हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करते हैं पैराबोला विद अ क्वेश्चन। लिखो क्वेश्चन लिखो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू द पैराबोला y square equals to 12x which passes through the point 2,5। ठीक है, चलो तो वीडियो पॉज करो और एक बार तुम लोग ट्राई करो खुद से। ठीक है ना, अब मैं इसको बताता हूं। तो जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था वो उसी से रिलेटेड है। क्या बोलते हैं, एक एम स्लोप की टेंजेंट की इक्वेशन लिखो, उसको इस पॉइंट से पास कराओ, फिर एम में क्या बनता है, क्वाड्रेटिक बनता है, उससे दो एम की वैल्यूज मिलेंगी, मतलब दो टेंजेंट्स मिलेंगे हमको। ठीक है, तो वेरी प्रोसीजरल। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सॉल्यूशन मैंने बोल दिया, लेट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y इज इक्वल टू mx प्लस a बाय m आया था हमारा एम स्लोप की टेंजेंट। ठीक है ना, जो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आई थी वो c इज इक्वल टू a बाय m आया था, तो हमने लिखा बोला था दिस इज व्हाट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ स्लोप m। ठीक है, ओके। तो अब इधर a की वैल्यू कितनी हमारी 4ax होता है, तो a इज 3, तो इसको 3 a को 3 रख दिया, तो y इज इक्वल टू mx प्लस 3 बाय m। ठीक है, अब ये जो m स्लोप का टेंजेंट है ये कहां से पास कर रहा है, 2,5 से, तो हम 2,5 में रख देते हैं। तो ये हो जाएगा y की जगह 5 इज इक्वल टू 2m प्लस 3 बाय m। तो यहां से मिला क्वाड्रेटिक मिला 2m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो अपन वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो m की वैल्यू क्या मिलेगी देखते हैं, 5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 25 माइनस 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, तो 24 डिवाइड बाय 2a, तो 2 2 जा 4। तो यहां से मिला 5 प्लस माइनस 1 बाय 4, और पॉजिटिव लिया तो 5 प्लस 1 6 बाय 4 विच इज 3 बाय 2, और माइनस लिया तो 5 माइनस 1 4 बाय 4 विच इज 1। तो m की दो वैल्यूज मिल गई, पॉइंट पता है, तो या तो एक काम करो, पॉइंट स्लोप फॉर्म में ना लिख के तुम इसमें एक काम करो, ये वाली वैल्यूज इसमें रख दो m की। तो m इज इक्वल टू 3 बाई 2 रखोगे, एक टेंजेंट मिलेगा, m इज इक्वल टू 1 रखोगे, दूसरा टेंजेंट मिलेगा, आंसर वही है। ठीक है, गॉट इट। चलो अब हम पढ़ते हैं नया टॉपिक। ठीक है ना, अब हम नया टॉपिक देखते हैं, इसको कॉपी कर लेना। अब हम देखेंगे टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल, और जो पहले मैं अभी बता रहा हूं तुम लोगों को, दैट इज फॉर द स्टैंडर्ड पैराबोला, दैट इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। और फिर मैं तुम लोगों को बाकी डेरिवेशन तुम इसका याद रखोगे तो वो उन वाले पैराबोलास के लिए तुम लोग ड्राइव कर सकते हो, बट मैं शॉर्टकट भी बताने वाला हूं। ठीक है, सो ध्यान रखना, पहले तो डेरिवेशंस पे ध्यान दो हर एक इक्वेशन के। तो टेंजेंट्स एंड नॉर्मल टॉपिक डाल लो, टेंजेंट्स, ठीक है, नॉर्मल, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। तो पहले मैं टेंजेंट कवर कर रहा हूं। ठीक है, ओके। इसमें पहले हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट जनरल पॉइंट, लेट से x1 y1। ठीक है ना, तो लिखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 फॉर द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो क्या करें, ये तो डायरेक्टली बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इधर हम क्या कर सकते हैं, t इज इक्वल टू 0 लगाएंगे, सिंपल। इसने क्या बोला, ये पैराबोला है मेरा, इस पे कोई तो पॉइंट है, लेट्स से p x1 y1, तो इस पे मुझे टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है। तो क्या करेंगे हम, t इज इक्वल टू 0 विथ रिस्पेक्ट टू x1 y1। तो इसको करते हैं हम, तो y स्क्वायर को किससे रिप्लेस करेंगे, y1 से इज इक्वल टू 4a टाइम्स x को x प्लस x1 बाई 2, तो x प्लस x1 बाई 2। तो फाइनली कट पिट के ये हो जाएगा y1 इज इक्वल टू 2a टाइम्स x प्लस x1। अगर एक तरफ लाके लिखना है तो एक तरफ लाके लिख लो, वरना इसी वक्त छोड़ सकते हो। दिस इज माय रिक्वायर्ड इक्वेशन। चलो फिर भी हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं, y1 माइनस 2ax माइनस 2ax1 इक्वल्स टू 0। दिस इज माय इक्वेशन ऑफ टेंजेंट at point x1 y1
टू माई स्टैंडर्ड पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है ना। हम तो किसी भी कोने के लिए जानते हैं, ये तो और अच्छा बात हमारे लिए स्टैंडर्ड है, करेक्ट। तो इसको हम याद तो नहीं रखेंगे बट प्रोसीजर याद रखेंगे, ठीक है ना। याद क्या रखेंगे वो मैं आगे चल के बताऊंगा। अभी नेक्स्ट 2 फॉर्म्स आएंगे, पैरामेट्रिक फॉर्म एंड स्लोप वाला फॉर्म, उसको हम याद रखेंगे, बट इसको याद नहीं रखना है। बट इतना है कि जल्दी से ड्राइव करना आना चाहिए तुम्हें, t इज इक्वल टू 0 लगाना है और कुछ नहीं, ठीक है। चलो तो अब नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। अब मैं ले लेता हूं एट पैरामेट्रिक पॉइंट AT स्क्वायर 280। तो ये पॉइंट चेंज कर रहा हूं मैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट दिस फॉर द पैराबोला दिस, तो ये हटा देता हूं। अब क्या बोल रहा है वो, AT स्क्वायर 280 पे निकालो पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट AT स्क्वायर 280, या फिर ऐसे बोल सकते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर t, ठीक है। तो क्या करना है बेसिकली, जो भी हमें हमारी अभी इक्वेशन आई, इसमें हम x1 की जगह AT स्क्वायर लिखेंगे, y1 की जगह 280 लिखेंगे। तो हमारा जो इक्वेशन आएगी दैट विल बी इन पैरामीटर t, ठीक है। तो चलो कर देते हैं। हाँ, अब जो इक्वेशन निकलने वाली है दैट यू नीड टू मेमोराइज, अच्छे से रटी हुई होना चाहिए वो। तो y1 की जगह क्या बोला मैं, ये वाला 280 इज चलो इस साइड फॉर्म में लिख लिया 2ax प्लस 2ax1 और x1 की जगह AT स्क्वायर, ठीक है। तो पहले तो 2 कैंसिल कर देते हैं, ये 2 कैंसिल, फिर एक a कैंसिल। तो फाइनली यू आर लेफ्ट आउट विथ ty इज इक्वल टू x प्लस AT स्क्वायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और मतलब बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए इक्वेशन, एकदम टिप्स पे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पैरामीटर t या फिर एट AT स्क्वायर 280 ty इज इक्वल टू x प्लस AT स्क्वायर, ठीक है ना। क्लियर हुआ। अच्छा, अब हम आते हैं इसमें नेक्स्ट, ये तो हो गया हमारा सेकंड। अब थर्ड, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ स्लोप m लिखो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ स्लोप m, स्लोप m। तो ये तो हमने ऑलरेडी ड्राइव कर चुकी है, फिर मैं ऐसा क्यों अलग से क्यों बता रहा हूं। द रीजन इज, अभी मैं इसको एक और तरीके से बताऊंगा। एक तो हमने ऑलरेडी देख लिया कि हमारी जो इक्वेशन आएगी वो हमें याद तो है, ये तो y इज इक्वल टू mx प्लस a/m आती है। ये तो अभी ये हमने ऑलरेडी पहले कर चुका है, बट मैं इधर इसलिए करा रहा हूं, एक रीजन तो है कि तीनों इक्वेशन तुम्हारे एक जगह होंगी। दूसरी चीज कि अभी मैं इसको एक दूसरे तरीके से ड्राइव करना बता रहा हूं, एंड दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। द रीजन इज कि अभी जैसे टेंजेंट के लिए तो हमारा जो प्रीवियस वाला मेथड था वो वर्क कर गया। ये निकालने के लिए क्या हमने क्या किया था, ये निकालने के लिए हमने क्या किया था कि हमने y इज इक्वल टू mx प्लस सी और कर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax लास्ट क्लास में इन दोनों को सॉल्व किया था। मतलब इधर से y उठा के इधर रखा, x में क्वाड्रेटिक मिला, उसका d0 किया, बिकॉज टच कर रहा है, मतलब रिपीटेड रूट्स होंगे, मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो d0 करने पे हमारे पास एक क्या आया था, c का वैल्यू a/m, तो हमने c को a/m लिख दिया। दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ स्लोप m। तो ये जो मेथड था अभी जो मैंने बोला एट प्रेजेंट, जो हमने पहले कर चुका था, दैट कैन वर्क ओनली फॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, दैट कैन वर्क ओनली फॉर फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ स्लोप m। बट मान लो मुझे नॉर्मल वगैरह निकालना है ना, तो ये मेथड काम नहीं करेगा, क्योंकि नॉर्मल के लिए हम d0 तो नहीं करेंगे। तो फिर हमारा क्वेश्चन आएगा कि हम नॉर्मल के लिए, जैसे अभी हम आगे पढ़ेंगे आज की क्लास में, कि नॉर्मल के लिए हम m स्लोप की इक्वेशन कैसे लिखें, ठीक है ना। फॉर दैट रीजन आई एम टेलिंग यू द अदर मेथड दैट इज मोर जनरलाइज यू कैन से, एंड प्रीटी इजी ऑल्सो। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ही ज्यादा शॉर्टकट मेथड है। ध्यान से देखना, ये इक्वेशन मुझे ऑब्टेन करनी है। कैसे करूंगा मैं, जो हमारी पैरामीटर वाली इक्वेशन आई है, ध्यान से सुनना, ये जो पैरामीटर वाली इक्वेशन आई है, इसको हम y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में लिखेंगे। क्या करेंगे, हम इसको y एक तरफ लिखेंगे और बाकी सारे टर्म्स RHS में लेके जाएंगे। तो y तो ऑलरेडी एक तरफ लिखा हुआ है, बट हमें y का कोफिशिएंट 1 बनाना है। तो मैंने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन, या तो ऐसे बोलो t को नीचे लेके गए इसके, तो मुझे क्या मिला, y इज इक्वल टू 1/t इंटू एक्स प्लस AT। देखो ये इक्वेशन मिली मुझे, ये और ये एक ही चीज लिखी है, बस t से मैंने डिवाइड कर दिया। अब इसको तुम कंपेयर करो किससे, y इज इक्वल टू mx प्लस c से। सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करना। अब m और जो m है ना, स्लोप m, और जो पैरामीटर t है, उसमें रिलेशन निकालो, क्या आ रहा है। यू कैन कंपेयर दीज टू इक्वेशंस। तो यू कैन सी कि 1/t जो है वो m के बराबर है, 1/t जो है दैट इज इक्वल टू m।
तो m और t में तुम्हें रिलेशन मिल गया। अब क्या करो, इधर t को हटा दो, t को हटा दो तो मेरा मतलब क्या है, t की जगह t को m के टर्म्स में लिख दो, तो तुम्हारी जो भी इक्वेशन आएगी दैट इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विद स्लोप m। तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू, ये तो m है ही, mx प्लस, मैंने क्या बोला, ये तो एज इट इज ये लिखा है, अब t की जगह क्या लिखो, 1/m, तो ये हो गया 1/m, तो y इज इक्वल टू mx प्लस a/m, आ गया सेम। क्योंकि ये फ्लो रेडी रखना, मतलब दिमाग में एकदम, क्या फ्लो कि हम इधर तक कैसे पहुंचे। सबसे पहले हमने क्या किया, अभी जो भी हमने आर्टिकल पढ़ा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, सबसे पहले हमने x1 y1 पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखी विद t इज इक्वल टू 0, गेटिंग इट। उसके बाद हमने x1 को 80 स्क्वायर y1 को 280 रखा, x1 को 80 स्क्वायर y1 को 280, तो हमें पैरामीटर t में इक्वेशन मिली टेंजेंट की। फिर तीसरी चीज, हमने इसको किस फॉर्म में एक्सप्रेस किया, y इज इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में एक्सप्रेस किया। फिर हमने देखा m और पैरामीटर t में क्या रिलेशन है, तो यहां से पता चला दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, m इज इक्वल टू 1/t। तो बस फिर हमने क्या किया, इस इक्वेशन में जो t था उसको इन टर्म्स ऑफ m लिख दिया, तो हमारी आ गई m स्लोप की इक्वेशन, और ये वही आई जो हमने लास्ट क्लास में निकाली थी। अब खुद सोचो कि ये ज्यादा आसान है कि वो कितना टफ था। हमने उसमें क्या किया था, इधर y उठा के इधर रखा, फिर क्वाड्रेटिक बनी, उसका d 0 किया, तो बहुत लंबा प्रोसीजर था, लंबा भी था, और वो मेथड जो था ना वो नॉर्मल के लिए काम नहीं करेगा, बट ये जो मेथड है ना वो नॉर्मल के लिए भी काम कर जाएगा। Getting it? So this is the best method to get the equation of normal as well as tangent in terms of slope m. Got it? I hope clear हुआ होगा। अच्छा चलो इसी के अंदर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आज मैं समराइज करूंगा इसको, डोंट वरी, इसको मैं रब कर रहा हूं, तुम लोग कॉपी करो इसको। ठीक है, अब सुनना, नेक्स्ट इसी में फोर्थ पॉइंट लिख लो भले। मैंने बोला पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इन टर्म्स ऑफ m, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इन टर्म्स ऑफ m। जैसे अभी क्या बोल रहा है कि लेट्स से ये दिस इज अ लाइन, सॉरी टेंजेंट, ये हमारा पॉइंट क्या था 80 स्क्वायर 280, और इसकी इक्वेशन हमने पैरामीटर फॉर्म में तो कैसे लिखी, टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर, और स्लोप फॉर्म में कैसे लिखी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाय एम। तो अब तुम्हें क्या याद रखना है, एक तो कि m और t में रिलेशन क्या है, m इज इक्वल टू 1/t, ये याद रखना। अब इस आर्टिकल में उसमें क्या बोला, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, मतलब ये वाला पॉइंट वी हैव टू फाइंड इन टर्म्स ऑफ m। अगर मान लो इस लाइन का स्लोप m है, स्लोप इज m, स्लोप इज इक्वल टू m, तो m के टर्म्स में इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो बहुत ही ज्यादा आसान है ये। क्यों आसान है, देखो इसको करने के दो तरीके हैं, सुनना मैं कैसे बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। आई हैव टू फाइंड दिस कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ m। तो याद करो हम पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कैसे निकालते थे सर्कल्स में। देखो सर्कल में तो हालांकि बहुत सारे मेथड होते थे, बिकॉज उधर ज्योमेट्री यूज करके हम काफी हद तक मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल यूज कर लेते थे, ठीक है ना। मैंने 5 या 6 मेथड बताए थे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकालने के लिए, बट इधर मैं एक ही मेथड बता रहा हूं। क्या करना है, जनरलाइज मेथड क्या होगा, फॉर एवरी कोनिक आई एम टेलिंग। जैसे मान लो मुझे कोई टेंजेंट की इक्वेशन दे दी, ये कोई तो कोनिक दे दिया और ये टेंजेंट की इक्वेशन दे दी, फिर हम क्या करेंगे, लेट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी लेट से अल्फा कॉमा बीटा, फिर हम अल्फा कॉमा बीटा के रिस्पेक्ट में t इज इक्वल टू 0 लगाएंगे, तो इसकी इक्वेशन मिलेगी, और एक तो गिवन है, उन दोनों को कंपेयर कर लेंगे, विल गेट अल्फा एंड बीटा। दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूं, फॉर फास्ट हो गया। मैंने बोला कर्व दिया है, टेंजेंट दिया है, मुझे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकालनी है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल राइट टेंजेंट की इक्वेशन, इस गिवन टेंजेंट की इक्वेशन को 2 मिनट के लिए भूल गए, जो पॉइंट दे रखा है उस पर मैंने t इज इक्वल टू 0 लगाया, तो मुझे क्या मिला, इस पे टेंजेंट की इक्वेशन मिल गई इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा। उसको आई विल कंपेयर विद द गिवन इक्वेशन टू गेट अल्फा एंड बीटा, ऐसे बताया था मैंने उधर। तो वैसे भी हम इधर कर सकते हैं, कैसे करेंगे चलो एक बार देख लेते हैं प्रीवियस वाले मेथड से, मतलब जो हमने सर्कल में किया था। तो मैंने तो मान लिया लेट से अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है। तो अल्फा कॉमा बीटा के लिए अब मैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax में टेंजेंट वो t इज इक्वल टू 0 लिखूंगा, जो इक्वेशन आई उसको आई विल कंपेयर विद दिस इक्वेशन टू गेट अल्फा एंड बीटा। चलो कर लेते हैं एक बार, ठीक है ना। तो t इज इक्वल टू 0 लगा रहा हूं मैं, तो y1, तो y1 की वैल्यू बीटा 4a टाइम्स x प्लस अल्फा बाय 2, तो मतलब ऐसे लिख लो इसको, 2a टाइम्स कर लो इसको, ठीक है ना डायरेक्टली।
गॉट इट। चलो अब मुझे इसको और इसको कंपेयर करना है, तो क्या करते हैं हम इस फॉर्म में ले लेते हैं, y इज इक्वल टू 2a बाय बीटा इंटू एक्स प्लस 2a अल्फा बाय बीटा। I have to compare these two because this is also representing equation of tangent of slope m and this is हमारा जो हमने निकाला in terms of alpha and beta. So I'll compare these two and get the value of alpha and beta. तो देखो m की वैल्यू तो ये आई, देखो y is equal to mx plus c से, तो m is equal to 2a by बीटा, तो बीटा क्या आ गया हमारा 2a by m, ये हमारा आ गया y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इन टर्म्स ऑफ m 2a by m, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, y कोऑर्डिनेट 2a by m आया, 2a by m। अभी x कोऑर्डिनेट बाकी है, कोई नहीं x कोऑर्डिनेट भी निकाल लेते हैं, तो a by m शुड बी इक्वल्स टू दिस थिंग, सो a by m शुड बी इक्वल्स टू 2a अल्फा बाय बीटा, तो a तो गायब कर देते हैं यहां से, तो मेरे को क्या निकालना, अल्फा निकालना, तो अल्फा इज बीटा अपॉन 2m, और बीटा मेरा आया क्या था 2a by m, तो दिस इज 2a by m into 2m, तो 2 से 2 कैंसिल, you will get a by m square, तो finally you will get a by m square. If possible memorize this, नहीं तो इतनी जरूरी नहीं है, तुम तो इतना याद रख अभी, क्योंकि अभी शॉर्टकट बताने वाला हूं, ये तो लॉन्ग कट हो गया, ये तो जनरल मेथड हो गया फॉर एवरी कोनिक। अब मैं पैराबोला स्पेसिफिक मेथड बताऊंगा टू फाइंड पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इन टर्म्स ऑफ m, ठीक है। तो पहले तो तुम लोग इतना पार्ट कॉपी करो, मैं इसको रब करने जा रहा हूं, ठीक है। अब सुनना, अब क्या करें हम, देखो बहुत ही आसान मेथड, बिल्कुल चुटकियों में आने वाला, और वही मेथड हम यूज करेंगे बाकी पैराबोलास के लिए, ठीक है ना, शॉर्टकट्स में भी। तो अभी हमें पता है कि t और m में क्या रिलेशन आया था हमारा, पैरामीटर t और स्लोप m टेंजेंट में क्या रिलेशन आया था, m इज इक्वल टू 1/t। तो अब बस हम इधर ही रख देंगे, हम उतना क्यों करें, हमें ऑलरेडी पता है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के कोऑर्डिनेट जहां पे हमने टेंजेंट डाला है, दैट इज 80 स्क्वायर 280, तो बस इधर t की जगह 1/m रख देंगे, t की जगह 1/m, तो ये क्या हो जाएगा a बाय m स्क्वायर 2a, t की जगह 1/m, तो 2a by m, तो देखो सेम आया, कुछ भी नहीं था, बट मैंने वो मेथड इसलिए बताया सो दैट प्रैक्टिस हो जाए थोड़ा, क्योंकि अगर कुछ और कोनिक आता है तो हमें जनरलाइज मेथड भी आना चाहिए, ठीक है। सो क्या किया हमने, पहले m और t में रिलेशन निकाला, फिर 80 स्क्वायर 280 में t की जगह वो रख दिया, जो भी m आया, मतलब t के टर्म्स में जो भी m आया वो उठा के इधर रख दिया, तो a बाय m स्क्वायर 2a बाय m, ठीक है बच्चों, आई होप क्लियर हुआ होगा। चलो अब नेक्स्ट इसी में 5th पॉइंट, और अभी हम समराइज करेंगे एक बार इस पूरी चीज को, ठीक है ना, बट बने रहो अभी तक बिल्कुल, और कोई भी चीज मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट इज इसी के अंदर टेंजेंट्स के अंदर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स, मतलब 5th पॉइंट जो भी है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट t1, t2। याद है कुछ, अपन ने ये आर्टिकल सर्कल में भी किया था, θ1 और θ2 पे टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन याद करो, ये सर्कल है, ये पॉइंट θ1 है, ये पॉइंट θ2 है, इन दोनों पे टेंजेंट्स खींचे गए, फिर हमने ये कोऑर्डिनेट निकाला था, सेम चीज इधर है, क्या बोल रहा है वो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट t1 एंड t2। तो लेट्स से दिस इज माय पैराबोला, अगेन वी आर डीलिंग ओनली विद y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एज ऑफ नाउ, ये मेरा, तो लेट्स से दिस इज अ t1 पॉइंट एंड दिस इज लेट्स से t2 पॉइंट, ठीक है ना। तो इस पे मैंने टेंजेंट खींचा तो लेट्स से ये आया, इस पे टेंजेंट खींचा तो लेट्स से ये आया, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात चली, लेट्स से p मान लिया इसको। तो क्या तरीका है, 2 तरीके से मैं बताने वाला हूं उसको, कैसे कैसे सुनना ध्यान से। एक तो वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि t1 पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखो जो भी हम लिख के आए थे, t2 पे लिखो, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लो टू गेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो मैंने बोला अभी हमने पैरामीटर t के टर्म्स में टेंजेंट की इक्वेशन क्या लिखी थी, ty इज इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर, एकदम याद होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होने वाली है। तो t पे है ये, तो t1 पे क्या होगी, t की जगह t1 रख दो, तो ये हो जाएगा t1y इज इक्वल टू एक्स प्लस a t1 स्क्वायर। सिमिलरली t2 पे क्या होगी, t2y इज इक्वल टू एक्स प्लस a t2 स्क्वायर। सॉल्व दीज टू इक्वेशंस, एक बार घटा दो तो y आ जाएगा, फिर y किसी एक में रख के x आ जाएगा। तो आई एम राइटिंग द डायरेक्टली द कोऑर्डिनेट्स, बाकी क्या करना बहुत सिंपल है, यू जस्ट सब्ट्रैक्ट दीज टू, यू विल गेट y कोऑर्डिनेट्स एंड
आफ्टर गेटिंग y coordinate, substitute that in any one of the equation to get the value of x. तो what coordinate you will get, I am writing it directly, a t1 t2 comma a times t1 plus t2. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. Again this is very important. This is what point of intersection of tangents at t1 and t2. एक बार और सुनो, point of intersection of tangents at t1 and t2, a t1 t2 comma a times t1 plus t2. ठीक है ना, इस पॉइंट के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. गेटिंग इट? ये तो हो गया. मतलब ऐसे बोल सकता हूं, बच्चों वाले मेथड तो नहीं बोलूंगा, बट ज्यादा दिमाग हमने खर्च नहीं किया इसमें. ठीक है ना, सिंपली हमने t1 पे टेंजेंट लिखा, t2 पे लिखा, उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लिया. अब जो मेथड में बता रहा हूं वो थोड़ा स्मार्ट तरीका है. ऑल्दो लेंथ वाइज ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, बट है बहुत अच्छा मेथड. क्या है वो मेथड? हमने सर्कल में भी किया था. पहले तो तुम इसको कॉपी कर लो. ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूं. मेथड क्या है देखना. मैंने बोला, सुनना ध्यान से, जैसे मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है. ठीक है, व्हाट इज ए बी? बेसिकली ए बी है क्या? दिस इज व्हाट, एक तो कॉर्ड है ए और बी को ज्वाइन करने वाली. तो ए बी की इक्वेशन हम एक तो ऐसे लिख सकते हैं. कैसे? याद है मैंने बोला था इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग t1 एंड t2. याद रखना है, बहुत अच्छे से रटना है. 2x माइनस t1 प्लस t2 इंटू y plus 2a t1 t2 equals to 0. This is what equation of chord joining t1 and t2. ये तो हो गया. ठीक है, हमने ऐसे लिख दिया. बट ये इस chord में कुछ स्पेशलिटी है. क्या है वो? This is not a simply a normal chord. ये एक सिंपल chord नहीं है, कुछ खासियत है इसमें. क्या है ये? This is chord of contact. किसके लिए? पॉइंट P के लिए. मुझे पॉइंट P निकालना है, तो लेट से मैंने मान लिया एक मिनट के लिए अल्फा कॉमा बीटा. तो ये इक्वेशन जो ए बी है, बेसिकली दैट इज व्हाट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट. याद करो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे बताया था मैंने. पॉइंट ऑफ टेंजेंसीज को ज्वाइन करने वाला कॉर्ड इज व्हाट, स्पेशल कॉर्ड. दैट नेम ऑफ दैट कॉर्ड इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट. तो इसकी इक्वेशन तो मैंने तुम्हें सर्कल में बताया था जब जनरल रिजल्ट्स ऑफ कोनिक बताया था. क्या था? दिस इज ऑल्सो गिवन बाय t इज इक्वल टू 0 बट विद रिस्पेक्ट टू अल्फा कॉमा बीटा. तो क्या करेंगे अब हम? t इज इक्वल टू 0 लगाएंगे, इसकी इक्वेशन ले लें, ए बी की इक्वेशन आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा. कंपेयर कर लेना इससे बस, ये लिया अल्फा एंड बीटा. चलो एक बार कर ही देता हूं मैं, वो लेके आते हैं हम पूरा. तो हमारा पैराबोला तो ये है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. तो मैंने अल्फा कॉमा बीटा के रिस्पेक्ट में तो t इज इक्वल टू 0 लगाया, तो बीटा y इज इक्वल टू 2a इंटू एक्स प्लस अल्फा. अब मैं इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूं, तो एक काम करता हूं, सारे टर्म्स उस साइड लेके आता हूं. तो 2ax माइनस बीटा y प्लस 2a अल्फा इक्वल्स टू 0. ठीक है ना, मार्क कर लेना. लेट्स से दिस इज माय इक्वेशन 1, दिस इज माय इक्वेशन 2. ठीक है, तो अब मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर कर रहा हूं. तो उसके लिए मैं डायग्राम को हटा रहा हूं यहां से. तुम लोग अगर नहीं बनाया हो अभी तक तो कॉपी कर लो इसको. अब सुनना, मुझे तो अल्फा और बीटा निकालना है. तो कंपेयर कैसे करते हैं? जब दो इक्वेशन सेम लाइन को रिप्रेजेंट करती है तो हम क्या करते हैं? कोफिशिएंट्स का रेशियो सेम करते हैं. तो इधर x का कोफिशिएंट क्या है? 2. इधर x का कोफिशिएंट क्या है? 2a इज इक्वल टू, इधर y का कोफिशिएंट माइनस टाइम्स t1 प्लस t2 और इधर y का कोफिशिएंट क्या है? माइनस बीटा. कांस्टेंट पार्ट होता है 2a t1 t2 और इधर कांस्टेंट पार्ट 2a अल्फा. तो देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये 2 से ये 2, ये a से a कैंसिल. तो फाइनली हमें क्या मिला? देखो इन दोनों इक्वेशन से अल्फा इज इक्वल टू a t1 t2. तो ही मिला, x कोऑर्डिनेट यही आया था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स का, a t1 t2. और हमें इन दोनों से क्या मिलेगा? इन दोनों से बीटा इज इक्वल टू a टाइम्स t1 प्लस t2. दैट्स इट, काम खत्म हो गया. ऑल्दो उतना शॉर्टकट नहीं है, बट दिस इज अ स्मार्टर वे. ठीक है ना, स्पेशली सर्कल वगैरह में ये मेथड ज्यादा आसान हो गया. इस मेथड ने सॉल्यूशन को काफी शॉर्ट कर दिया था हमारा. बट इसमें ये है कि तुम्हें एक तो ये पहली बात तो ये पता होना चाहिए, और जैसा कि मैंने बोला ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आई होप सभी बच्चों को याद होगी अभी ये. ठीक है ना, तो आसान है. ओके, समझ में आया? चलो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे. उसके बाद फिर अपन नॉर्मल देख लेंगे और फिर हम क्वेश्चन एक साथ करेंगे टेंजेंट नॉर्मल के. ठीक है, नेक्स्ट चीज जो है, हालांकि वो अलग से नहीं मतलब अलग नहीं है कुछ. अब जैसे अपन ने क्या है, जो भी अभी इक्वेशन निकाली, जैसे चलो एक बार लिख लेते हैं. मैंने बोला कि जो अभी हमारा पैराबोला था y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax
उसके लिए हमने m स्लोप का इक्वेशन क्या निकाला, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाय एम। तो बेसिकली मैं ऐसे बोल सकता हूं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, तो c इज इक्वल टू ए बाय एम है। तो बेसिकली मैं जैसे मैंने बोला कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो है वो टेंजेंट है इस पैराबोला के लिए, तो c क्या होगा, a बाय एम। तो उसको मैं क्या बोल सकता हूं, जैसे मैंने लिखवाया भी था कल लास्ट क्लास में, दैट इज कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। क्या बोल रहा हूं मैं, c इज इक्वल टू a बाय एम, इसको मैं क्या बोलूंगा, दिस इज व्हाट, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ठीक है ना, मतलब y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो है वो टेंजेंट होगा हमारे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के लिए, कब, जब c इज इक्वल टू a बाय m हो। जैसे सर्कल में क्या होता था, c इज इक्वल टू प्लस माइनस r टाइम्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर, ये सर्कल के लिए होता था कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। अच्छा, तो ये तो हो गया हमारा इसके लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। अगर मान लो पैराबोला ये ना हो के, अब देखना अगर ये होता है, इसलिए मैं लिखवा रहा हूं थोड़ा सा, क्योंकि क्या होता है जल्दी जल्दी बच्चे गलती कर देते हैं, y माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a टाइम्स x माइनस अल्फा। मैंने बोला, आप सुनना क्वेश्चन क्या होगा हमारा, मतलब नोट के फॉर्म में है ये पॉइंट, कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज टेंजेंट टू यही वाला, देन फाइंड कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, फाइंड कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। एज ए नोट लिख लो या फिर एज ए क्वेश्चन लिख लो, दैट इज योर विश, ठीक है ना। बट अब मैं इसमें ऐसे नहीं बोलूंगा c इज इक्वल टू a बाय एम, पहली बात तो दिस इज रॉन्ग। वो c इज इक्वल टू a बाय एम जो था, दैट इज फॉर द स्टैंडर्ड पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, बट दिस इज नॉट माय स्टैंडर्ड पैराबोला, दिस इज शिफ्टेड। क्या किया हमने, इसको अल्फा से आगे x अल्फा यूनिट से x डायरेक्शन में शिफ्ट किया, बीटा यूनिट से y डायरेक्शन में। तो दिस इज हमें इसके लिए क्या करेंगे, हम डायरेक्टली a बाय एम तो नहीं बोलेंगे, दिस इज नॉट द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। तो कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, इसके लिए टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लेते हैं। देखो अब सुनना कैसे निकालेंगे, मैंने बोला ये लिख लेना, मैं रब कर रहा हूं, लेकिन मैंने बोला कि ये तो टेंजेंट की इक्वेशन है इसके लिए, अब इसके लिए क्या होगी, शिफ्टेड वाले के लिए। तो हम याद है अपन ने बताया था शॉर्टकट, क्या बताया था, y की जगह y माइनस बीटा लिखो, x की जगह x माइनस अल्फा लिखो। तो मैंने बोला y की जगह मैं इस वाली इक्वेशन में y माइनस बीटा लिख रहा हूं इज इक्वल टू m टाइम्स x की जगह x माइनस अल्फा प्लस a बाय m। अब मैं क्या करूंगा, इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में लिख लेता हूं, जो भी c आएगा उसको उसके बराबर कर दूंगा, मतलब जो भी कांस्टेंट पार्ट आएगा उस इक्वेशन में उसको c के बराबर कर दूंगा, वो बोल दूंगा दैट इज कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। तो किया मैंने लिखा y इज इक्वल टू एम एक्स, और ये बीटा इधर आया तो प्लस बीटा माइनस एम अल्फा प्लस a बाय m। तो देखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस c होता है, तो ये किसके बराबर होना चाहिए, c के बराबर, दैट इज माय कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। तो आंसर विल बी c इक्वल्स टू बीटा माइनस एम अल्फा प्लस a बाय एम, दिस इज व्हाट कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। कौन सी लाइन, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इस शिफ्टेड वाले के लिए टेंजेंट होगी जब ये बराबर होगा, जब लाइन है उसका कांस्टेंट जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू, मतलब y इंटरसेप्ट शुड बी इक्वल्स टू बीटा माइनस एम अल्फा प्लस a बाय एम। इसको याद नहीं रखना है, नो नीड टू मेमोराइज, याद तो हम केवल इसको रखेंगे c इज इक्वल टू a बाय एम के लिए। अगर ऐसा पूछा गया तो हम उधर की उधर ड्राइव करेंगे इसको, गॉट इट, समझ में आया। चलो तो ये कहानी हो गई हमारी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के लिए, ठीक है। अब एक काम करते हैं अपन, बाकी के लिए और कर लेते हैं इन शॉर्ट, ठीक है ना। मैं पहले एक टेबल बनवा देता हूं तुमको, फिर मैं उसका शॉर्टकट बताऊंगा, ठीक है ना। बाकी जो मैंने इसका प्रोसीजर था, यही प्रोसीजर हम बाकी के लिए फॉलो कर सकते हैं टू गेट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। बट क्या है कि हम शॉर्टकट भी देखेंगे फॉर फास्ट कैलकुलेशन, ठीक है। बट डेरिवेशन अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू सेइंग, याद रखना है, टिप्स पे होना चाहिए डेरिवेशन, ठीक है ना। बट बिफोर दैट एक बार रिकॉल कर लेते हैं अभी तक हमने क्या क्या कवर किया, ठीक है। देखना, तो हमने कवर किया, एक मिनट, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x से स्टार्ट किया, फिर हमने पहला पॉइंट लिखा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1, y1, ठीक है ना। फिर हमने वो कैसे लिखा था, t इज इक्वल टू 0 के लिए। फिर हमने लिखा एट पैरामीटर t एट पॉइंट t, फिर हमने x1 की जगह 80 स्क्वायर रखा, y1 की जगह 280 रखा, तो उधर से हमें मिला ty इज इक्वल टू x प्लस 80 स्क्वायर। फिर हमने क्या किया, स्लोप m वाला लिखा, तो इसको हमने y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में लिखा, m और t में एक रिलेशन आ गया, फिर हमने इधर t हटा दिया इन टर्म्स ऑफ m, तो वो आता है हमारा y इज इक्वल टू
एम एक्स प्लस ए बाय एम। इन दोनों, इससे हमें यह भी पता चला कि एम और टी में रिलेशन क्या है, एम एंड टी आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, एम इज इक्वल टू 1/t। ठीक है, उसके बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट T1 एंड T2 क्या आया था हमारा, a T1 T2 कॉमा a टाइम्स T1 प्लस T2। और फिर लास्टली हमने देखा कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ठीक है ना, तो स्टैंडर्ड वाले के लिए तो हमारा क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax वाले के लिए c इज इक्वल टू a बाय m। ठीक है, और शिफ्टेड वाले के लिए फिर हमने क्या किया, सबसे पहले तो जो y इज इक्वल टू mx प्लस c था, उसमें y की जगह y माइनस बीटा, x की जगह x माइनस अल्फा रखा। तो हमारी शिफ्टेड के लिए टेंजेंट की इक्वेशन आ गई विद द स्लोप m। फिर हमने क्या किया, उसमें y एक तरफ रखा, बाकी सारे टर्म्स राइट में लेके गए। फिर हमने y और mx को छोड़ के जो भी पार्ट बचा उसको c बोल दिया, दैट इज कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ठीक है, चलो अब मैं तुम्हें एक टेबल बनवा देता हूं, ठीक है ना, फॉर अदर पैराबोलास, और शॉर्टकट वहीं के वहीं बता दूंगा मैं। ठीक है, तो जस्ट कॉपी दैट पार्ट। ठीक है ना, बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। ठीक है ना, बाकी हम प्रॉपर प्रोसीजर से भी ड्राइव कर सकते हैं जैसे हमने इसके लिए लिखा, बट फिर भी फॉर फास्ट कैलकुलेशन आई एम गिविंग यू। ठीक है, तो पहले तो मैंने लिख लिया y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के लिए, थोड़ा बोर्ड छोटा है तो मे बी एक लाइन में आएगा नहीं, देखते हैं। तो इसके लिए पैरामेट्रिक पॉइंट इज at स्क्वायर कॉमा 2at। ठीक है, और ये हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ty इज इक्वल टू x प्लस at स्क्वायर, और स्लोप m का y इज इक्वल टू mx प्लस a बाय m, और लास्टली a बाय m स्क्वायर कॉमा 2a बाय m। खुद सोचो क्या है ये। सबसे पहले ये तो हो गया मेरा पैराबोला, ठीक है ना, जो अभी हमने लिखा एक ही लाइन में लिख रहा हूं मैं, दिस इज पैराबोला। अभी मैं 3 और लिखने वाला हूं इसके लिए। ठीक है, दिस इज पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, ठीक है ना, दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, मतलब जो भी लिखवा रहा हूं मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख रहा हूं, तो टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर टी, और ये भी क्या हो जाएगा, टेंजेंट ऑफ स्लोप m, और ये क्या होगा, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इन टर्म्स ऑफ m। लिख लो पहले, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। ठीक है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इन टर्म्स ऑफ m। ठीक है ना, ये सब चीज हम ऑलरेडी ड्राइव कर चुके। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरा आ गया y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, इसके लिए क्या करें, ठीक है ना, हाउ टू डू सच थिंग। तो देखना, सुनना, ध्यान से सुनना, क्या करेंगे हम, ये वाला कोऑर्डिनेट तो हमें पता है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हमने पहले ही बोला था, याद करने के बोला था, -at स्क्वायर कॉमा 2at आता है। अब एक तरीका टेंजेंट ऑफ, अगर मान लो मुझे कुछ भी नहीं पता, मान लो मतलब शॉर्टकट वगैरह नहीं पता 1 मिनट के लिए, तो हम प्रॉपर प्रोसीजर से कैसे करेंगे इसको, पहले एक बार प्रोसीजर से बताता हूं फिर शॉर्टकट बताता हूं। ठीक है ना, सो दैट एक बार हमारा एक्चुअल मेथड भी रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, क्या करते हैं हम इसको, पहले तो हम इसमें t इज इक्वल टू 0 लगाते हैं, x1 y1 पे निकालते, तो y1 इज इक्वल टू -2a टाइम्स x प्लस x1। फिर x1 की जगह ये रखते, y1 की जगह ये रखते, हमें t के टर्म्स में निकालते, तो y और y1 की जगह क्या बोला मैंने, 2at इज इक्वल टू -2a इंटू x, और x1 की -at स्क्वायर, तो ये 2a कैंसिल हो जाता, तो टी वाई इज इक्वल टू -x प्लस at स्क्वायर, ये आ जाती है हमारी इक्वेशन, इधर ये आएगी। अब क्या करेंगे स्लोप वाली निकालने के लिए, तो क्या बोला था इसको हम y इज इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, तो t से डिवाइड करना पड़ेगा, तो कर दिया, y इज इक्वल टू -1/t इंटू x प्लस at। तो अब m और ये m के बराबर है, mx प्लस c से कंपेयर किया, तो बस m इज इक्वल टू -1/t रिप्लेस कर दिया, तो यू विल गेट y इज इक्वल टू mx, और t को -1/m, तो -a/m, तो ये क्या हो गया हमारा स्लोप m की इक्वेशन। तो देखो है तो बहुत फास्ट, बाकी मतलब शॉर्टकट भले मैं बता रहा हूं, लेकिन ऐसे भी कर सकते हो, ये भी फास्ट ही है एक्चुअली, ज्यादा टाइम नहीं लेगा। खुद सोचो ना कितना मिनट लेगा, अगर तुम्हारा कैलकुलेशन फास्ट होगा तो मेरे को लगता है 20-25 सेकंड लगेंगे, 20 सेकंड टू गेट अप टू हियर। 20 सेकंड में ये आ जाएगा अगर तुमने अच्छे से प्रैक्टिस किया है तो, बट फिर भी शॉर्टकट तो मैं बताऊंगा ही। ठीक है, ओके, तो ये आ गया मेरा प्रोसीजर से। फिर मैंने बोला कि पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कैसे निकालूंगा, तो हमारा एम और टी में रिलेशन क्या है, m इज इक्वल टू -1/t, तो बस इसमें रख देते t की जगह -1/m, तो क्या आ जाएगा -a, और t की जगह 1/m, तो ये -a/m स्क्वायर कॉमा -2a/m, सो दिस इज माय पॉइंट ऑफ टेंजेंसी।
तो ये तीनों चीज हमने निकाल ली, वो तीनों चीज इधर भरेंगे। बट अब उससे भरने के पहले मैं एक बार शॉर्टकट बता देता हूं। क्या है शॉर्टकट, देखना ध्यान से सुनना। देखो शॉर्टकट ये है कि यहां से यहां जाने में क्या हुआ, x की जगह इधर -80² हो गया ना, तो क्या करो, ये वाली इक्वेशन में x को -x से रिप्लेस करो, बाकी कुछ नहीं। अभी आगे भी यही रूल फॉलो होगा, एक बार याद रखना है, बाकी फिर अपने आप हो जाएंगे क्वेश्चंस। तो इसको रखूंगा तो क्या आ जाएगा, टी वाई इज इक्वल टू -x + a² तो देखो क्या हमारा यही आया था बिल्कुल। अब आते हैं यहां से यहां जाने में, इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, इन दोनों में जो a है वो -a से रिप्लेस हो जाएगा बस, क्योंकि y² इज इक्वल टू -4ax को मैं ऐसे लिख सकता हूं, y इज इक्वल टू 4, a की जगह -a लिख दिया, x लिख दिया। अब मैं इसको अगर कंपेयर करूं 4ax से, तो सिंपली क्या हुआ, मेरा a को -a आया है बस, तो बस मैं इन दोनों में क्या कर रहा हूं, a की जगह -a रिप्लेस कर रहा हूं। तो क्या हो जाएगा ये मेरा y इज इक्वल टू mx -a/m, और ये हो जाएगा -a/m² -2a/m। अब चेक कर लो, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी -a/m² -2a/m, और m स्लोप की इक्वेशन ये रही, y इज इक्वल टू mx -a/m। सिंपल। आई होप समझ में आया होगा, नहीं आया तो कोई बात नहीं, वीडियो पॉज करो, एक बार रिमाइंड करो, अपने आप आएगा, बहुत सिंपल चीज है। ठीक है, चलो ये तो गए दो पैराबोला। अब अपन आते हैं वो वाला पैराबोला पे, किस पे, अपना वर्टिकल वाले पे। ठीक है ना, तो अगेन वर्टिकल वाले के लिए मैं क्या करूंगा, पहले एक बार स्टैंडर्ड मेथड से कर लेते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा, उसके बाद फिर अपन शॉर्टकट। तो मेरे को लिखना है अब y² इज इक्वल टू 4ax के लिए। ठीक है, अब ध्यान से सुना थोड़ा, देखो पहले तो प्रोसीजर से तो वही होगा, पहले t इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। अच्छा, इसका एक पैरामीटर तो पता है हमें क्या होता है, ये x और y इंटरचेंज हो जाते हैं, बेसिकली x और y का रोल रिवर्स हो जाता है, फिर 280, a² आता है, ये तो पक्की बात है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, t इज इक्वल टू 0 लगाया हमने, तो y1 इज इक्वल टू, अच्छा सॉरी ये गलत लिख दिया, दिस इज x² इज इक्वल टू 4ay, तो x1 इज इक्वल टू 2a टाइम्स y प्लस y1, बस ये कोऑर्डिनेट रख दो, x1 की जगह 280, y1 की जगह 80², तो x1 की जगह 280 इज इक्वल टू 2a टाइम्स y प्लस y1 की जगह 80², ये 2a से 2a कैंसिल, तो x इंटू टी इज इक्वल टू y प्लस 80²। ये आ गया पैरामीटर टी में, तो वो इधर लिखा हो जाएगा। अच्छा, फिर हम स्लोप के लिए क्या करते हैं, स्टैंडर्ड वही तरीका क्या होता है, इसको y इज इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में लिखते हैं, तो y को एक तरफ रखा, बाकी सब टर्म अलग रखे, तो x इंटू टी माइनस 80², तो बहुत आसान हो गया। अगर मैं इसको कंपेयर करूं y इज इक्वल टू mx प्लस c से, तो t और m में रिलेशन क्या बराबर है, t इज इक्वल टू m, तो बस t इज इक्वल टू m रिप्लेस कर दो, तो तुम्हें m की m स्लोप में क्या मिल जाएगा, ये y इज इक्वल टू mx माइनस am², तो वो इधर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद लास्टली m और t में क्या रिलेशन आया, हमें यहां से क्या पता चला, m इज इक्वल टू t आया, तो बस अब इसको इधर रिप्लेस कर दो, तो गेट अ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इन टर्म्स ऑफ m, तो क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी 2am, am²। देखो क्लियर हुआ। अच्छा, अब शॉर्टकट सुनना। देखो इसके लिए शॉर्टकट तो बहुत आसान था, इसके लिए भी हालांकि आसान ही है। क्या करना है हमें, जो भी हमारी इक्वेशन, क्योंकि देखो अल्टीमेटली जो हम रटने वाले हैं ना, जो याद रखने वाले हैं इक्वेशंस, जो मेमोराइज करने वाले हैं, वो केवल y² इज इक्वल टू 4ax के लिए बोलूंगा, मैं रिकमेंड करूंगा, सभी के लिए याद नहीं करना है। ठीक है ना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, मैंने बोला याद तो हमें केवल पहली रो रखनी है, ये वाली पहली रो याद रखनी है, उसके बेसिस पे फिर हम शॉर्टकट से करेंगे, या फिर प्रोसीजर, ये नॉर्मल प्रोसीजर जो होता है उससे। तो देखो इसका मुझे डाटा याद है, मुझे इसका डाटा लिखना है। क्या करना है, जब सुनो, जैसे y² इज इक्वल टू -4ax पे गए थे, तो हमने x को -x से रिप्लेस किया था। अब मैंने आपको सोचो, हमने इधर जाते वक्त किया मैंने क्या बोला, इसमें और इस पैराबोला में अंतर क्या है, x और y का रोल रिवर्स हो गया, तो बस क्या करो, इधर x और y को इंटरचेंज कर दो, जहां x है वहां y लिख दो, जहां y है वहां x लिख दो, तो क्या जाएगा, tx इज इक्वल टू y प्लस 80², मतलब x को रिप्लेस करो y से, इंटरचेंज। अब देख लो यही आया था क्या, tx इज इक्वल टू y प्लस 80², खत्म क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर हुआ। चलो उसके बाद बाकी यहां से यहां जाने में ना, तो तुम्हें वही वाला करना पड़ेगा, y इज इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में एक्सप्रेस करोगे, तो इसके बाद तो फिर यही वाला मेथड है। ठीक है ना, इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, शॉर्टकट के लिए, तो वो हम लिख लेते हैं y इज इक्वल टू mx माइनस am², और मैं रिकमेंड करूंगा कि इस वाले पार्ट को भी ना याद कर लो, क्योंकि ये भी बहुत जगह आता है,
y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस ए एम स्क्वायर। एक तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाय एम और माइनस ए बाय एम स्क्वायर, ये दो याद रखो, बाकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो उसके बाद फिर कोऑर्डिनेट के लिए वही m और t में रिलेशन क्या है, इस m और उसमें t में बराबर है, तो बस ये 2am कॉमा am स्क्वायर हो गया। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। अब लास्टली हम लिख लेते हैं x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay के लिए। अब तो आसान है, अब एक बार ये आ गया तो जैसे हमने इधर से इधर गए थे माइनस वाले के लिए, वैसे ही अब इधर से इधर जाएंगे। कैसे, देखो सुनना ध्यान से, मैं बोल रहा हूं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay के लिए, सुनना ध्यान से सुनो। तो पहली बात तो कोऑर्डिनेट हमारे 280 कॉमा माइनस 80 स्क्वायर होता है, क्लियर है। अब यहां से यहां जाने में क्या हुआ मेरा, यहां से यहां जाने में y को माइनस वाई से रिप्लेस किया, तो बस y को माइनस वाई से रिप्लेस कर दो। देखो इधर क्या करते थे, इधर x को माइनस एक्स से करते थे, क्योंकि ये देखो ना पैरामीटर में क्या चेंज आ रहा है, तो इधर क्या किया, y को माइनस वाई से रिप्लेस किया, तो tx इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस 80 स्क्वायर। m स्लोप का निकालने के लिए अब क्या करेंगे, बस इधर एक ही जगह क्या रखेंगे, जैसे इधर किया था, एक ही जगह माइनस है, एक ही जगह माइनस है, वो इधर करेंगे, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए एम स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस 2am कॉमा माइनस ए एम स्क्वायर। दैट्स इट, द टेबल इज कंप्लीटेड। और अगर तुम्हें लगता है कि नहीं तुम देन एंड देयर यू कैन ड्राइव इट फास्ट, तो फिर छोड़ सकते हो, तुम लोग मेमोराइज नहीं कर सकते, बट मेरे हिसाब से देखो कॉलम 1 याद रखो और ये वाला पार्ट याद रखो, बस और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, बाकी तुम उधर ड्राइव कर लेना, या फिर शॉर्टकट अगर याद रख सकते हो तो याद रखो। ठीक है, क्लियर हुआ। चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो एक बार। ठीक है, तो अपन एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, चलो तो इसको मैं रब कर रहा हूं, नॉर्मल अपन नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि फिर एक साथ तो क्या अपने को आराम से सेंट, अभी चैप्टर ज्यादा बचा नहीं है अपने पास, काफी टाइम है, ठीक है ना, सो ज्यादा फास्ट लगाने की जरूरत है नहीं। अब हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन लिखो पहले, सिंपल सिंपल क्वेश्चन। लिखो, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू द पैराबोला, y square is equal to 16x, which are parallel and perpendicular respectively to the line 2x minus y plus 5 equals to 0. Also find coordinates of point of contact. Also find coordinate of point of contact. ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हालांकि डायरेक्ट मतलब हमें टेंजेंट की क्वेश्चन लिखनी है, स्लोप एम की, और कुछ नहीं। तो दो क्वेश्चन है बेसिकली, एक तो पैरेलल वाला टेंजेंट लिखना है, एक परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। तो मैंने बोला जो गिवन लाइन है m, उसका स्लोप कितना है, y इज इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में लिखा, या फिर ये हो गया 2। अच्छा, अब हमने निकाला कि इस लाइन के पैरेलल टेंजेंट का स्लोप, पैरेलल टेंजेंट का स्लोप कितना हो जाएगा 2। इस लाइन के परपेंडिकुलर टेंजेंट का स्लोप -1/2। तो बस अब बाकी क्वेश्चन को भूल गए। अब हमने क्या किया, दो स्लोप का इक्वेशन लिखा फॉर दिस पैराबोला। तो क्या होता है, y इज इक्वल टू mx टू 2x प्लस a बाय m, a here is 4, m here is 2, तो this is my tangent parallel to this line for this parabola. सिमिलरली इस अब m की वैल्यू माइनस हम हाफ रख देंगे, तो y इज इक्वल टू mx, तो -1/2 इंटू x प्लस a बाय m, a is 4, m is -1/2. That's it. This is the tangent which is perpendicular to this line and tangent to this given parabola. Get it? चलो एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं।
अच्छा पॉइंट ऑफ टेंजेंसी और निकालनी थी। वेट अ मिनट, वेट ऑफ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी और देख लेते हैं, जल्दी जल्दी भूल गए, कोई बात नहीं। तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी याद है वैसे तो हमें, क्या आता था, a बाय एम स्क्वायर कॉमा 2a बाय एम, बट हम फिर भी देख लेते हैं हमने कैसे ड्राइव किया था ये। तो देखो एक तो टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर आया था, और एक आया था वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ए बाय एम। तो इन दोनों से हमने क्या कमेंट किया, एम इज इक्वल टू 1 बाई टी। द स्लोप एंड पैरामीटर टी आर बेसिकली रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो इधर से मेरा हमारा पॉइंट ऑफ, वैसे पैरामीट्रिक टर्म्स में हमारा जो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स होता है बेसिकली पैरामीटर टी के टर्म्स में, दैट इज ए टी स्क्वायर कॉमा 2a टी। बस टी की जगह 1 बाय एम रख दिया, तो ये आ गया a बाय एम स्क्वायर कॉमा 2a बाय एम। तो बस इस पहले इसके लिए निकाल लो, m की वैल्यू 2 है तो a इज 4, तो 4 बाय 4 कॉमा 2 इंटू a इज 4 बाय m इज 2। तो एक तो ये आ गया फॉर फर्स्ट वन। एंड फॉर द सेकंड टेंजेंट क्या करो, बस m की जगह माइनस हाफ रख दो, a की जगह 4 रखो। बेसिकली ये याद रखना है, ठीक है ना, a बाय एम स्क्वायर कॉमा 2a बाय एम फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं। पॉज करो, इसको कॉपी करो। फाइंड, नहीं एक मिनट, नेक्स्ट, इफ द लाइन y is equal to 3x plus 1 touches the parabola y square is equal to 4ax, find length of latest rectum, तो दिस इज टेंजेंट टू दिस। हमें पता है अगर टेंजेंट है तो c इज इक्वल टू a बाय m होना चाहिए। तो m तो पता चल रहा है m इज इक्वल टू 3 है, m इज इक्वल टू 3, c इज व्हाट, c इज इक्वल टू 1, दैट शुड बी इक्वल्स टू a बाय m। तो a की वैल्यू कितनी आई, m के बराबर है, m कितना है 3, तो a इक्वल्स टू 3 आ गया। अब हमारा लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम क्या होता है 4a, तो 4 इंटू 3 दैट इज 12। प्रीटी इजी, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, एंट्री लेवल का क्वेश्चन है। ठीक, चलो आगे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, फाइंड कंडीशन फॉर विच, फाइंड द कंडीशन फॉर विच द लाइन x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p touches the parabola। अब थोड़ा स्टैंडर्ड नहीं देता हूं मैं, शिफ्टेड दे रहा हूं। फॉर द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स प्लस, ठीक है। चलो तो हम ये आखिरी क्वेश्चन करते हैं आज के लेक्चर का। फाइंड द कंडीशन सच दैट दिस टचेस द पैराबोला दिस। अच्छा ठीक है, अब देखो एक मेथड क्या है, सुनना ध्यान से। मान लो मुझे पैराबोला का कोई कंसेप्ट याद नहीं है, पैराबोला की ना इक्वेशन पता ना कुछ पता, बिल्कुल बेसिक नॉलेज से कैसे करेंगे इसको, सुनना ध्यान से, बेसिक नॉलेज से कैसे करेंगे। अब ये एक लाइन है, ये कोनिक है, मैंने बोला ये इसको टेंजेंट है, तो क्या करें हम, टेंजेंट है मतलब एक जगह टच करती हुई निकल रही है ना, मतलब अगर मैंने इस लाइन और इस पैराबोला को सॉल्व किया तो जो भी क्वाड्रेटिक बनेगा, चाहे वेरिएबल एक्स में बने चाहे वाई में बने, उसका डी शुड बी 0। तो मेथड 1 इज व्हाट, सॉल्व लाइन एंड पैराबोला। लाइन एंड पैराबोला मतलब इधर से या तो y उठा के या x उठा के इधर रखो, कोई भी एक चीज x और y, जो भी तुम्हारा क्वाड्रेटिक मिले, लेट्स से x में मिला तो इसका d शुड बी 0। उससे जो रिजल्ट आएगा दैट इज व्हाट, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, दिमाग ज्यादा खर्च नहीं हुआ। अब हम पैराबोला के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको स्टार्ट करते हैं, हाउ टू सॉल्व दिस इफ वी नो सम रिजल्ट्स ऑफ पैराबोला। तो देखो सबसे पहली बात तो ये शिफ्टेड पैराबोला है, तो शिफ्टेड के लिए पहले हम एम स्लोप की इक्वेशन लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो एम स्लोप की कैसे इक्वेशन लिखते हैं, y इज इक्वल टू, वैसे तो हमें पता है y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है, सॉरी प्लस a बाय m। दिस इज फॉर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, बट मैंने बोला मुझे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax नहीं चाहिए, x की जगह x प्लस a है, तो हम क्या करेंगे, इसमें x की जगह x प्लस a लिखेंगे, तो हो जाएगा y इज इक्वल टू m इंटू x प्लस a बाय m। दिस इज फॉर माई गिवन पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a टाइम्स x प्लस ए। बस अब ये दोनों
को कंपेयर करना है बस, दैट्स इट, यू हैव टू कंपेयर दीज टू, यू जस्ट गेट रिड ऑफ m, ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड p। क्या करोगे तुम, एक काम करो, इसको लिख ही लो पूरा, y इज इक्वल टू mx प्लस am प्लस a बाय m, उधर उधर उसको भी y इज इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में एक्सप्रेस करो, और फिर देख लो, फिर ये लिख लो, चलो कर ही देता हूं पूरा, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, y साइन अल्फा इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉस अल्फा प्लस p, और y इज इक्वल टू माइनस कॉट अल्फा इंटू एक्स प्लस p अपॉन साइन अल्फा। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर किया, तो m कितना है, माइनस कॉट अल्फा, एंड c इज माई p बाय साइन अल्फा, एंड हियर इज दिस थिंग। तो c इन दोनों को कंपेयर करना है बेसिकली, ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करना है, तो हमारा क्या आएगा, देखो इधर am, पहले तो c दैट इज p अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू am, a और m कितना है मेरा, माइनस कॉट अल्फा प्लस a बाय m प्लस a अपॉन m इज अगेन माइनस कॉट अल्फा। So this is the required condition. This is the condition such that this line is tangent to this parabola. अब तुम्हारा टास्क है और करना है प्रैक्टिस के लिए, ये देखना, ये और जो तुम्हारा d इज इक्वल टू 0 करने से आर यू गेटिंग सेम और नॉट, अगर अलग आता है तो लेट मी नो ऑन व्हाट्सएप, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी और भी क्वेश्चंस करने हैं हमें टेंजेंट्स के ऊपर, बट कल की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे विद नॉर्मल, और फिर एक साथ मैं क्लब करके क्वेश्चंस लूंगा। ओके, थैंक यू।